हेलो नमस्कार, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आज है प्रॉपर्टी गुरु का जीएसटी स्पेशल। जी हां, देश में जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए हैं फॉर द सेकेंड टाइम एंड जीएसटी 2.0 जिसे हम कह रहे हैं। अब देश के अंदर सिर्फ दो ही बड़े जीएसटी स्लैब्स रह गए हैं, 18% और 5%। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए 40% है, लेकिन वो अमूमन लग्जरी एंड गुड्स के लिए है। लेकिन आपके और हमारे जीवन में अब ये 18% और 5% काफ़ी कुछ बदलने वाले हैं और उसमें से एक चीज़ रियल एस्टेट भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने खबरों में पढ़ा ही होगा, सीमेंट जो पहले 28% में होता था 18 में आ गया है। इसके अलावा और भी कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो अपने प्रीवियस स्लैब में ऊपर होते थे, हर स्लैब में होते थे, अब लोअर स्लैब की तरफ चले गए हैं। तो क्या इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो कमी आएगी, एक तो देखना होगा कितनी कमी आएगी और इससे आपको और हमको कितना फर्क पड़ेगा। क्या अब हमें मिलने वाले मकान सस्ते हो जाएंगे? किस पर्टिकुलर सेगमेंट के घर सस्ते होंगे? ये हम तक कैसे पास ऑन होगा? क्या वो जीएसटी दरें जो आपको मकान पे देनी पड़ती है, मसलन 5% की और अफोर्डेबल पे 1% की, उसमें क्या कोई परिवर्तन आया? ये सारी बातें आज हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शेखर पटेल साहब जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के, और साथ ही पंकज कपूर साहब जो कि एमडी है लाइसेंस फोराज के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखर साहब, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ मामला है, आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, फिर उससे घर बनता है और वो फिर आप हमें देते हैं। तो अब जबकि जीएसटी रिडक्शंस हो गया है और बहुत बड़े पैमाने पे ये अनाउंसमेंट हुई है, तो पहले तो एक जनरल कमेंट आप दोनों का छोटा छोटा सा ले लेता हूं कि ओवरऑल ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये हमारी लाइफ को कितना आसान करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म के लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे स्पेंडिंग इकोनॉमी यानी अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और गवर्नमेंट का विजन जो है मुझे इसमें बहुत साफ दिख रहा है। आप जनवरी से देख लो तो जनवरी में गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की और एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया, फिर बजट में टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया, फिर एक और रेट कट आया आरबीआई का, और ये इतना बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है कि मेक इन इंडिया एंड कंज्यूम इन इंडिया। तो और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाना चाहती है गवर्नमेंट, और इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। और इससे रियल एस्टेट में भी काफी डिमांड क्रिएट होगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वगैरह की हम बाद में बात करेंगे, पर मेनली दिस विल क्रिएट डिमांड इन सब सेक्टर में। ये जीएसटी कट से डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। ओके, तो ये हमारे लोगों के हाथ में थोड़ी, जिसे हम डिस्पेंसेबल इनकम कहते हैं, जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाए रोजमर्रा की चीज़ों के बाद, वो थोड़ा बचता हुआ नजर आएगा पहले के मुकाबले ज़्यादा। पंकज साहब, आपकी राय? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब जीएसटी मतलब जीवन में जो भी दिन से सुबह से लेकर रात तक काम आने वाली चीज़ें हैं वो सभी जीएसटी के दायरे में आती थी और उन सब पे अब रेट रिडक्शन बड़ी मात्रा में हुआ है। कितना इम्पैक्ट करेगा ये हमें? देखिए, अगर आप ओवरऑल एस्पेक्ट से जो शेखर साहब ने बोला तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि प्रोग्रेसिवली गवर्नमेंट कंजम्पशन को बढ़ाना देने की तरफ अग्रसर है कंटिन्यूसली, चाहे वो बजट हो जाए, चाहे जीएसटी के रिफॉर्म्स हो जाए। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हमने देखा है तो एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशंस की तरफ अग्रसर होती हुई गवर्नमेंट दिखाई दी है। और मेरे हिसाब से ये जो है ये एक सप्लाई और डिमांड दोनों साइड के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो आपका रिडक्शंस होएगा वो तो बात है ही है, साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जहाँ पे सप्लाई साइड थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दिया, टायर 2 टायर 3 सिटीज में उस तरीके की ग्रोथ नहीं दिखाई थी। हो सकता है आगे चल करके हमको वहां पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे। तो ओवरऑल एस्पेक्ट से मुझे ये बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच दिखाई दे रही है गवर्नमेंट की तरफ से। राइट, फॉरवर्ड लुकिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड। आपके हमारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो पैसे हम कंजम्पशन में लगाएंगे और वैसे भी ये उन सारी चीज़ों पे हो रहा है जो आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं। ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन तो अलग बात हो गई, लेकिन ऑलरेडी जिन चीज़ों को आप कंज्यूम करते हैं अब वही सस्ती हो रही हैं।
अपने पहले स्लैब से नीचे के स्लैब में आ रही हैं, तो इनफैक्ट वो बचत वाला पोर्शन, वो जो एक्स्ट्रा मनी वाला पोर्शन है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसका इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में दिखेगा। ये बात हो गई मोटे तौर पे जीएसटी की ओवरऑल। नाउ शेखर साहब, कमिंग टू द रियल स्टेट, अब देखिए सीमेंट सबसे ज्यादा चर्चा वाली चीज है कि 28% पे थी, अब 18% पर आ गई। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है जो बिल्डिंग में लगता है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि रेती, ईंटें और भी फ्लाई ऐश वगैरह, सबके जो पहले वाले स्लैब थे, आप ज्यादा बता पाएंगे, वो कम हुए हैं और बहुत सारा मटेरियल लगता है। आई थिंक 1000 से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल होंगे जो बिल्डिंग बनाने में लगते हैं। कितना इम्पैक्ट अब आप कॉस्ट पे देख रहे हैं जो कम होती हुई नजर आएगी? तो ओवरऑल हमने एक इम्पैक्ट एनालिसिस की है, तो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें आई थिंक 3 से 5% डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट होगा, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 3 से 5% का सेविंग होगा, ये हमारा कैलकुलेशन है। तो ओवरऑल आप सेल प्राइस जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 40% ऑफ द सेल प्राइस, तो इसके हिसाब से देखो तो सेल प्राइस पे इसका इम्पैक्ट 1 और 2% जितना सेल प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चेंजेस इन जीएसटी रेट्स। फिर भी आई थिंक पंकज साहब की अगर 1 से 2% भी आता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की खास तौर पे हम बात करें, जहां पर मतलब घरों की कीमतें काफ़ी टाइट होती हैं अभी भी, जो बाहर के एरिया हैं बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस कैटेगरी में काफ़ी सारे घर बनते हैं, बिकते हैं। तो अगर 1-2% भी कॉस्ट रिड्यूस होती है और वो पास ऑन होती है, तो आई थिंक इस सेगमेंट को फर्क पड़ेगा। देखिए, पास ऑन जो है वो बिल्डर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर डिटरमाइंड करता है। हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा बहुत मुझे स्लो डाउन दिखाई दिया। वो स्लो डाउन मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ डिमांड की कमी है, वहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं आ रही है। ज़्यादातर बिल्डर्स का जो रुझान पिछले कोविड के बाद से जो है वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के ऊपर हुआ। तो सप्लाई के कमी की वजह से जो है आपको डिमांड और एग्रीगेटेड नंबर ऑफ सेल्स में गिरावट होती हुई दिखाई देती है। हालांकि जो टायर 2 टायर 3 सिटीज है उसमें उस तरीके की ग्रोथ नहीं हुई जितनी टॉप 8 मेट्रोज में यूनिट की ग्रोथ हुई। तो 1 या 2% का में थोड़ा बहुत रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन बिल्डर पास करेगा कि नहीं करेगा ये दूसरी बात है। लेकिन उनके मार्जिन पे जरूर इम्पैक्ट आएगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से 4 से 5% का जो हम देख रहे हैं कि एक रिडक्शन होएगा, तो बिल्डर का मार्जिन के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। बट इसके साथ साथ जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, आज भी मार्केट जो है उसका 30 से 40% जो है कंजम्पशन जो है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। जो लोग बाग प्लॉट खरीदते हैं और खुद का सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पे एक आपको अच्छी खासी जो है एक फायदा कंज्यूमर को डायरेक्टली होता हुआ दिखाई देगा। तो होलिस्टिक एस्पेक्ट्स पे रियल एस्टेट मार्केट के लिए अच्छा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डर को तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो तो है ही है, लेकिन सेल्फ कंस्ट्रक्शन वालों के लिए ज्यादा बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट हर तरीके से, चाहे खुद के मकान बनाएं, चाहे आप बना बनाया मकान ले रहे हैं डेवलपर से, दोनों तरफ बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, तो वहां पर भी कमी आनी चाहिए। बड़ा सवाल शेखर साहब यही है कि क्या ये कॉस्ट जो है पास ऑन होगी। और इस बार जो एक अलग बात है वो ये है, कल हम अलग अलग जो इंटरव्यूज चल रहे हैं सरकार की तरफ से भी, मंत्रीगण बोल रहे हैं या मैम बोल रही हैं कि इस बार वो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज नहीं है। पिछली बार तो था, इस बार नहीं है। भरोसा ये किया जा रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि जो भी इसमें प्राइस में रिडक्शन हो रहा है वो पास ऑन होगा और कंज्यूमर को वो सहूलियत मिलेगी, वो आसानी मिलेगी। आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देश भर के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि ये तैयारी है कि जो भी जहां भी जितनी भी राहत है वो ग्राहक को भी पास ऑन की जाए। डेफिनेटली ग्राहक को तो जो भी बेनिफिट हो रहा है मेरे ख्याल से ज्यादातर पास ऑन होता ही है, क्योंकि डेवलपर मार्जिन एक फिक्स होता है, वो मार्जिन के ऊपर जो भी मिलता है डेवलपर ज्यादातर पास ऑन करता है, क्योंकि उसको माल बेचना है। यानी मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने ये जिस तरह से इकोनॉमी को मैनूवरिंग हो रहा है, जिस तरह से
इकोनॉमी चल रही है। मेरे हिसाब से ये जीएसटी का रिफॉर्म और उसके पहले जो इनकम टैक्स का रिफॉर्म हुआ, ये सब सबसे बड़े रिफॉर्म है। इसकी वजह से कस्टमर के हाथ में काफी पैसा बचेगा। और इंडिया में आपको पता है, कस्टमर के हाथ में जब पैसा बचता है तो पहला उसका सोच होता है खुद का घर खरीदना या खुद का ऑफिस खरीदना या खुद की दुकान खरीदनी। तो ये सब जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण मुझे लगता है रियल एस्टेट में, यानी खास करके हाउसिंग सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में काफी डिमांड बूस्ट आएगा। और ओवरऑल मार्केट यानी बाकी सारी चीजें में भी, यानी रियल एस्टेट एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भी करता है। तो 1 रुपया जब रियल एस्टेट में खर्च होता है, 3 से 4 रुपये की अदर इंडस्ट्रीज में जैसे सीमेंट, स्टील, बैंकिंग सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो ओवरऑल ये जो है, जो जीएसटी का बेनिफिट और इनकम टैक्स का बेनिफिट और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट कम होना, ये तीनों कंबाइन होके एक मार्केट को बड़ा पुश देगा। और उसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट अच्छी तरह से चलेगा और कस्टमर्स को भी अच्छे घर मिलेंगे, सप्लाई बढ़ेगा, अच्छे घर बनेंगे, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी फ्यूचर में बेनिफिट होगा और डेवलपर को भी बेनिफिट। राइट लेकिन हम सभी दर्शक और मैं भी आपसे ये सुनना चाहूंगा, हालांकि आपने वो एक लाइन में बोला कि वो पास ऑन होगा ना, वो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है जो शेखर भाई कह रहे हैं। तो पंकज साहब देखिए, सही बात है, अब वो एक बिजनेस की ही बात है, तो अब तो बहुत चीजें बदल गई। अब वो पहले जैसा मामला नहीं रहा, अब सेल्स पे फोकस होता है, कंपटीशन स्ट्रांग है, रेरा है, तमाम चीजें हैं, तो वो अपने आप 10-2 ऐसा रहता है कि हम जो भी बेस्ट ऑफर कर सके वो करें। और इसीलिए सरकार ने कल एक्सप्लेन भी किया कि उन्होंने इस बार एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज उसमें नहीं रखा है। वो मान रहे हैं कि अभी जिस तरह की इकोनॉमी है, उसको जिस तरह से बूस्ट मिलने की कोशिश है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको पास करेंगे ताकि सेल्स फिगर बढ़े आए। एक चीज मैं पंकज जी आपसे पूछूंगा, अभी आपने शुरू में एक सिनेरियो जरूर बताया हमको कि मेजॉरिटी में थोड़ी लग्जरी ज्यादा बन रही है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से, लेकिन हाँ बिल्कुल 80% डिमांड तो अभी भी छोटे मध्यम लेवल के घरों की होती है, मिडिल से लोअर इनकम ग्रुप की होती है। लेकिन अब जबकि इनकम टैक्स का, जैसा शेखर जी कह रहे हैं, वो फायदा प्लस जीएसटी का फायदा, यानी एक अच्छा खासा बचत एक आदमी के हाथ में तो आएगी। हम माने कि तब वहां से जो डिमांड साइड है वो भी ऊपर उठेगी। सप्लाई साइड ठीक है, उसकी एक अपनी अलग चीजें हैं, लेकिन डिमांड साइड पे भी अब चीजें आगे आएंगी और हम देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में और ज्यादा घर में भी बहुत सारे डेवलपर हैं जो वहीं काम करना चाहें, तो वो डिमांड एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। देखिए, मुझे डिमांड साइड पे इतना कंसर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिमांड आज भी हम हाउसिंग शॉर्टेज पे हैं, आज भी हमको ज्यादा से ज्यादा घर की जरूरत है, अफोर्डेबल हाउसिंग में से ज्यादा घरों की जरूरत है। लेकिन हमारे न्यू लॉन्चेस जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत कम हो गए। और उसका रीजन ये है कि जो इनकम टैक्स एग्जम्पशंस था अफोर्डेबल हाउसिंग पे, जब वो विड्रॉ हो गया तो बिल्डर्स लेसर मोटिवेटेड है, लग्जरी की तरफ जो है थोड़ा अपग्रेडेशन डिमांड और रुझान ज्यादा था, तो ज्यादातर न्यू लॉन्चेस उस सेगमेंट में आए। टायर 2 टायर 3 सिटीज में अभी भी न्यू लॉन्चेस कम है। तो ग्रोथ आपकी डिमांड की, जो कंजम्पशंस होगा वो तभी होगा जब वहां पे सप्लाई आएगी। तो मेरे हिसाब से सप्लाई साइड जो इंटरवेंशंस गवर्नमेंट को करना है, स्पेशली ब्रिंगिंग बैक द टैक्स एग्जम्पशंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे ज्यादा जो है ग्रोथ वहां पे होती हुई अभी तक जो है दिखाई नहीं दी। और यही कारण है कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में इतना ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो 75 लाख के नीचे वाले घरों में हाफ ईयरली बेसिस पे भी गिरावट हुई है, और 75 लाख के ऊपर वाला जो सेगमेंट है वहां पे तेजी हुई है। और उसका रीजन है जो बड़े बिल्डर्स हैं, लार्ज बिल्डर हैं, उन्होंने ज्यादातर अपनी सप्लाई उस सेगमेंट से ऊपर रखी है, चाहे वो टायर 1 है और चाहे वो टायर 2 सिटीज है। गॉट योर पॉइंट। तो क्विकली, कि अगर जब तक सप्लाई वहां पे स्टिमुलेट नहीं होगी तब तक उसका जवाब शेखर जी से लेते हैं क्विकली। शेखर साहब, ये क्विकली बताइएगा, दो पॉइंट इसके अंदर। एक तो जो पंकज साहब पूछ रहे हैं कि क्या उधर अब सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, नंबर 1। नंबर 2, हालांकि जीएसटी जहां तक बात है वो तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग पे 1% ही, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमने देखा, इंश्योरेंस फॉर दैट एग्जांपल, बहुत सारी और एसेंशियल्स को जीरो में डाल दिया गया, मतलब वहां पर अब किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। क्या उम्मीद थी कि एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में वो हो जाता? एंड सेकंड, ये सप्लाई साइड वाली बात।
मेनली ये पंकज जी के डेटा से थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है वो 45 लाख रुपीस का कैप है। तो वो 2017 में लाया गया था, अभी तक वही है। तो वो इसीलिए वहां पर मकाने की कीमत तो जो इंडिया के अंदर एक बढ़ रही है हर साल, 5 से 10% का इंडिया का इन्फ्लेशन भी है। तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 45 लाख अभी हो गया है 80 लाख, और हमने डेफिनेशन फिर भी वो 45 लाख की रखी है। तो जो सप्लाई कम है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो बात मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में हाँ जरूर 45 लाख के नीचे का सप्लाई एज पर सम डेटा वो 18% है 45 लाख के नीचे का, 18% है 45 लाख से 65 लाख के बीच में का, और 18% है 65 लाख से 90। अगर आप 90 लाख के नीचे को आज अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हो, तो उसमें आज भी सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई 60% के आसपास है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई तो है, पर उसका क्राइटेरिया अलग हो गया है, इसलिए हमको सप्लाई कम दिख रहा है। और अफोर्डेबल हाउसिंग आज भी डेवलपर का फोकस है। और आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में देखो तो 80% से ज्यादा मकान जो है वो 70-80 लाख से कम होते हैं। सिर्फ टीयर 1 सिटी में ही, यानी मेट्रो सिटी में ही ज्यादातर मकान 1 करोड़ से ज्यादा का होता है, क्योंकि वहां अदर कॉस्ट यानी लैंड कॉस्ट और वो सब ज्यादा होता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई है और डिमांड भी वही है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज किया जाए, तो आपको यहाँ पर काफी सारा सुधार देखने मिलेगा और काफी सारा सप्लाई भी देखने को मिलेगा। जी, ये लंबे समय से बात होने लग गई है कि वो जो डिस्क्रिप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग का 45 लाख और खास तौर पे वैल्यू टर्म्स में, वो अब आज के समय जब हम 2017 से ऑलमोस्ट 8 साल आगे हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। आई थिंक ये चीज फिर एक बार लंबी डिबेट मांगेगी, लेकिन आज के लिए तो समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि फोकस था जीएसटी पे। दोनों ही मेहमान कह रहे हैं उससे रिलीफ काफी आएगा, एक हाथ में थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो ओवरऑल ग्रोथ आएगी, रियल एस्टेट में भी हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो भी फायदा होगा वो शेखर साहब ने कहा है कि वो डेवलपर पास ऑन करेंगे घर खरीदारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, पंकज साहब।